यूपी का पहला गांव, सीएम सिटी का ये अनोखा गांव बन गया नजीर। जी हाँ, आइए आपको दिखाते हैं प्रदेश का पहला ऐसा इकलौता गांव। ये गांव सारी सुविधाओं से लैस है। इस गांव में देशभक्ति की बयार की गाथा एक एक दृश्य दर्शाता है और प्रदेश का एक ऐसा गांव जहां पिछले 1.5 सालों से नहीं हुआ कोई क्राइम। देखिए AB स्टार न्यूज पर सीएम सिटी का छितौना गांव, यूपी का इकलौता गांव जहां नहीं हुआ पिछले 1.5 सालों में कोई भी क्राइम, ना हुई कोई चोरी, ना हुआ कोई लूट और ना ही किसी बहन बेटी को छेड़ा गया। यह अनोखा और नायाब गांव है मुख्यमंत्री के गृह जनपद छितौना का, जहां की आबादी तकरीबन 1450 की है और तकरीबन 295 के आसपास यहां पर आवास हैं। गोरखपुर मुख्यालय से तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर दूर स्थित छितौना गांव प्रदेश के सभी गांव के लिए नजीर साबित हो रहा है, क्योंकि इस गांव में लोगों की मूलभूत की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। लोगों के लिए बिजली, पानी, सुरक्षा और सड़क सब कुछ यहाँ मुकम्मल नजर आता है। और एक सबसे बड़ी खास बात ये है कि इस गांव में देशभक्ति की जो बयार बहती है उसका दृश्य साफ देखा जा सकता है। पुल हो, पेड़ हो या फिर दिवाली, सब तरफ तिरंगा ही तिरंगा नजर आता है। साथ ही सुरक्षा के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर घर घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, यानी पूरा गांव सीसीटीवी कैमरों की जद में है। और यही वजह है कि पिछले 1.5 सालों से कोई भी अपराध इस गांव में नहीं हुआ, बल्कि अगर अगल बगल की किसी गांव में अपराध होता है तो लोग इस गांव में आकर सीसीटीवी फुटेज की मदद लेते हैं। इस गांव को स्वर्ग बनाने वाले यहाँ के ग्राम प्रतिनिधि दिनेश यादव की माने तो वह मुंबई में रहते थे और जब गांव में आए तो उन्होंने राजनीति में कदम रखा और उनका सपना था कि अपने गांव की तस्वीर बदल देंगे और पूरे यूपी में एक नजीर साबित करेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। आज उनका गांव पूरे प्रदेश में नजीर बनता नजर आ रहा है। छितौना गांव को हम लोग एक मॉडल गांव के रूप में विकसित करने जा रहे हैं और इस गांव में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और इसके अलावा मॉडल सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं। सभी जगह तिरंगे के रूप में गांव को दर्शाया गया है और देशभक्ति का स्लोगन भी दिया गया है। सभी रोडें अच्छी बनी हुई हैं, सीसी रोड बना हुआ है, स्कूल काफी अच्छे से बनाया गया है, रंगाई पुताई करा करके इसे पूरा रेनोवेट कराया गया है। साथ ही साथ इस गांव को परफॉर्मेंस ग्राउंड से भी धन आवंटित कराया गया है। 3 करोड़ के आसपास की धनराशि दी गई है। आगे इसमें और अच्छे से काम किया जाएगा ताकि यह पूरे प्रदेश के लिए नजीर बन जाए। और नक्शा ये तो बहुत ऊपर उठ गया है। पहले बहुत बुरा हाल था हमारे गांव का। आप देख रहे होंगे सामने ये सड़क जाती है, इस पर बरसात में तो समझिए 2 फीट पानी, हमेशा पानी और कीचड़ रहता था। हम लोग बाहर रहते थे, हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि ये प्रधानी के चक्कर में रहेंगे, या तो गांव का प्रधान बनेंगे या तो प्रतिनिधि बनेंगे। इस चक्कर में हम लोग थे भी नहीं, लेकिन गांव की दुर्दशा देख के गांव में उतरना पड़ा विकास करने के लिए, और किया भी गया। लगभग 14 साल हो गया हमें प्रधानी करते। प्रधान प्रतिनिधि हैं हम इस समय और वर्तमान में क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं। और गांव की दशा मतलब पूरी तरह से बदलाव हो गया है। शहर के टाइप में बना दिया गया गांव को, क्योंकि हम लोग भी परदेश रहते थे, गांव पे नहीं रहते थे। तो हम लोग सोच बनाए कि गांव को ऐसा मॉडल बनाया जाए कि जो इलाके में भी दिखाई दे कि हाँ कोई गांव है ये। जो बाहर से भी लोग आते हैं, शहर से लोग आते हैं, शाम को घूमते तो कहते हैं कि यार ये शहर से बढ़िया गाँव है। तो बहुत खुशी होती है कि लोग कम से कम तारीफ़ तो करते हैं। सीसीटीवी कैमरा लगाने के पीछे वजह थी छोटी मोटी चुटपुट घटनाएं हुआ करी तो रोज़ पंचायत करना पड़ता था उसके लिए, कि फला आदमी खेत काट लिया, फला आदमी घर में घुस गया, और छेड़खानी वगैरह की ये सब वारदातें हुआ करती थी। दिमाग में आया कि कैमरा लगा देने से ये विवाद तो बहुत हद तक कम हो जाएगा। और आप दिखाई भी दे रहा है कि आज कुछ भी नहीं बचा है, और नहीं तो दूसरे गांव वालों का भी सहयोग हो जा रहा है। हमारे गांव से दूसरे गांव के लोग भी आके देखते हैं सीसीटीवी में कि इधर से गाड़ी निकली है, चोरी हो गया है, तो उनका भी सहयोग हो जा रहा है। गोरखपुर रिपोर्टर अभिषेक श्रीवास्तव।